हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 31 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करते हैं। आज तो ये व्याकरण का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो व्याकरण के भेद आज हम सीखेंगे। इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, तो उससे मिलकर बनेगा एक सरल वाक्य। तो उसका उदाहरण देखेंगे बच्चे, जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य क्या होगा, जो आपको बता रहा है कि सूर्योदय होने पर। ठीक है, तो और विधेय क्या है, क्या हो जाता है, कुहासा हो जाता है। ठीक है, तो बन गया सरल वाक्य। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य। इसमें क्या है, प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, प्लस आश्रित उपवाक्य होता है। तो उससे बनेगा मिश्र वाक्य। जैसे कि इसमें मिलाने वाले शब्द क्या होंगे, कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर, आदि, यदि, आदि। ठीक है, इससे मिलकर बनेगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। ठीक है, तो हम जैसे का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ, यानी कि ये प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और क्या हुआ, आश्रित वाक्य, वैसे ही कुहासा जाता रहा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। तो जैसे जैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित जो है वो क्या है, उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द है। ठीक है, राइट। तो देखते हैं आगे अब मिश्रित संयुक्त आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या देखेंगे, सरल वाक्य होगा प्लस सरल वाक्य। सरल वाक्य में सरल वाक्य को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा आपका संयुक्त वाक्य। और उसमें जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो। ठीक है, आदि संयुक्त वाक्य में यूज होंगे। ठीक है, राइट। तो उसका अब वाक्य देखेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, दो सरल वाक्य से मिलकर बना है, और का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, सरल वाक्य ये होगा आपका योजक शब्द, और यहाँ पर बन गया सरल वाक्य। ठीक है, राइट। तो अब देखिए, दी गई तालिका पर अभ्यास पे पूछे गए कुछ प्रश्नों के विकल्प दीजिए। ठीक है, तो अभ्यास देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो बच्चों देखो, ये भी आपका क्या है, सरल वाक्य है, और ये भी सरल वाक्य है। ठीक है, दो सरल वाक्य है सोनम के बारे में, तो ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका इसका संयुक्त वाक्य। राइट। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मिश्र वाक्य आपको बताना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की। ठीक है, तो ये एक सरल वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो विद्यार्थी, जो का इस्तेमाल किया गया है। और क्या करना है हमें, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ये रहा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा था मिश्र वाक्य किस तरह से बनता है। मिश्र वाक्य में देखिए, प्रधान उपवाक्य होगा और उसमें क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। और इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, जो, वह, की, है ना। तो यहाँ पर जो का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये है आपका प्रधान उपवाक्य, और इसमें यह क्या है, आश्रित वाक्य। तो ये बन गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मिश्र वाक्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से सरल वाक्य बताना है आपको। सरल वाक्य बताइए कौन सा है। प्रातः काल होते ही सूर्य की किरणें चमक उठी। ठीक है, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, दो वाक्य से मिलकर बना हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रातः काल हुआ, सूरज की किरणें चमक उठी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटेंस है लेकिन उनको दोनों को अलग किया गया है कॉमा से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सरल वाक्य नहीं होगा ये। तो सरल वाक्य आपका होगा आंसर ख। राइट। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, सुयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। इसमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। ठीक है, इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो अब संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, हमने अभी अभी पढ़ा था संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, और उसमें इस्तेमाल करना है हमें जोड़ने वाले शब्द।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, मिश्र वाक्य में बदलना है आपको। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में हमने क्या सीखा था, मिश्र वाक्य में हमें मिलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है, प्रधान वाक्य करना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है, आश्रित उपवाक्य से बनेगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जैसे हमने जोड़ा, विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ, लोग हुआ, लोग घर चले गए। ठीक है, तो इसका क आंसर होगा आपका करेक्ट। पहला जो है आपका प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा क्या होगा उसका आश्रित वाक्य। ठीक है, राइट, तो आपका आंसर हो गया क। सिक्स क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य समझाते हुए एक चार्ट बनाइए। तो आपको चार्ट बनाना है, अपने मित्रों और शिक्षकों की सहायता लेनी है। ठीक है, तो आपको जिस तरह से समझाया गया है यहाँ पर, पहले भी आपको चार्ट बताया गया था, ऊपर देखिए जिस तरह से। ठीक है, सरल वाक्य में किस तरह से सरल वाक्य बताया गया है, उधेय और विधेय होगा, और उसके बाद आपका मिश्र वाक्य में क्या होगा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, इस तरह से ये चार्ट बनाया गया है, उसी तरह से आपको यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग को बताना है। तो पहला वाक्य आपका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, वंशिका अच्छा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, वंशिका अच्छा नाचती और गाती है, और जोड़ दिया हमने। मिश्र वाक्य में क्या होगा, वह वंशिका है जो अच्छा नाचती है। ठीक है, तो पहला आपका मूल जो है उपवाक्य हो गया। ठीक है, प्रधान उपवाक्य, और उसमें आश्रित वाक्य हो गया दूसरा वाला। ठीक है, तो उसको चार्ट की मदद से आप समझाएंगे अच्छे से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।